माय रोहित, एक कॉलेज स्टूडेंट। मेरी जिंदगी में वैसे तो कुछ खास नहीं था। सुबह कॉलेज, शाम को दोस्तों के कॉल्स और रात को बेमतलब की वेब सीरीज। पर जब से मैं इस फ्लैट में आया था, मेरी शामें अजीब सी थी। वो मेरी आदत बन गए थे। रोज जब मैं अपनी मॉडर्न छोटी सी बैल्कनी में निकलता, हाथों में फोन और कानों में हेडफोन्स होते, तो मेरी नजर खुद ब खुद सामने वाली बिल्डिंग की तरफ उठ जाती। वहां मिस्टर वर्मा होते, एक थोड़े स्टाउट, बड़ी मूंछों वाले बुजुर्ग आदमी, हमेशा एक ही जगह, अपनी पुरानी स्टाइल की बैल्कनी में, एक चाय का कप लिए। वो मुझे देखते, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते, वो घुरते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहरी उदासी होती थी, जैसे वो किसी बहुत पुरानी चीज को याद कर रहे हों। और जैसे ही मेरी नजर उनसे मिलती, वो एकदम से नजरें चुरा लेते। उनका वो घबरा कर नजरें चुराना, उनके चेहरे पर वो शर्म और वो तेज धड़कन मुझे यहां से भी महसूस होती थी। वो पल मेरे लिए बहुत तनाव भरा होता था, पर उस तनाव में भी एक अजीब सी मिठास थी। हर दिन, एक हफ्ते तक, 2 हफ्ता तक, 3 हफ्ते तक, यह नजरों का खेल चलता रहा। मैं सोचता रहता, आखिर ये मुझसे क्या छुपा रहे हैं? ये कैसा राज है जो इन्हें हर शाम इतना बेचैन कर देता है? मैं उनकी जिंदगी के बारे में सोचता, उनका अकेलापन, उनकी मजबूरी और उनकी वो दबी हुई ख्वाहिश। मुझे उनकी आंखों में खुद के लिए एक अजनबी अपनापा महसूस होता था, जो वो जुबान पर नहीं ला सकते थे। मैं उन्हें देखता और मुझे लगता, हमारे बीच सालों पुराना कोई रिश्ता है, जो अब उन्हें सोने नहीं दे रहा। फिर वो आधी रात आई। आंधी, तूफान और तेज बारिश। बिजली इतनी तेज चमक रही थी कि हर चमक के साथ मेरा दिल बैठ जाता था। अचानक मेरे फ्लैट की बैल्कनी का दरवाजा टूट गया। ऐसा लगा जैसे बॉम्ब फट गया हो। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और बारिश का पानी एक तेज धारा की तरह अंदर आने लगा। मैं घबराहट में पागल सा हो गया। फोन, दोस्तों को बुलाऊं, क्या करूं? और ठीक उसी पल मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी पर मजबूत। मैंने दरवाजा खोला तो वहां मिस्टर वर्मा थे, पूरी तरह भीगे हुए, सर से पैर तक। उनके कपड़े पानी से निचद रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर न दर्द था, न सार दर्द, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए फिक्र थी। ऐसा लगा जैसे वो हवा से नहीं, मेरे लिए दौड़ते हुए आए हों। बिना किसी सवाल के, बिना एक लफ्ज कहे, वो अंदर आए। उनकी नजरें टूटे हुए दरवाजे पर थी। वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, जैसे उन्हें शर्म आ रही हो कि वो इस तरह बिना इजाजत अंदर आ गए। मैं कुछ कह नहीं पाया। वो सीधे टूटे हुए दरवाजे के पास गए और उससे ठीक करने की कोशिश करने लगे। वो तेज बारिश में भीग रहे थे, उनका बड़ा जिस्म जोर लगा रहा था। उस वक्त मुझे समझ आया, वो अभी भी वही बुजुर्ग आदमी हैं, पर अब वो दीवार तोड़कर मेरे लिए खड़े हैं। उनके लिए मेरा परेशान होना उनके सालों के दर्द से ज्यादा बड़ा था। मैंने झट से टॉवल लिया और उनकी तरफ बढ़ाया। वो हिचकिचे, उन्होंने नजर उठाए, और फिर वो पल आया। हमारी नजरें मिली। उस बार कोई शर्म नहीं थी, कोई डर नहीं था। उनकी आंखों में सालों का दबाया हुआ प्यार और एहसान चमक रहा था। उनकी आंखों में आंसू की नमी थी। मैंने बिना देर किए उनका भीगा हुआ हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ ठंडा था और मेरी पकड़ मजबूत थी। वो एकदम रुक गए। सारे काम, सारी बातें, सब कुछ रुक गया। हम बस खड़े रहे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी निकाल जाएगा। और फिर मैंने उन्हें गाले लगा लिया। वो आहिस्ता से मेरे सीने से लग गए। उनका भीगा हुआ जिस्म मेरे ड्राई कपड़ों से छुआ, और वो तनाव जो सालों से उन्होंने अपनी रूह में छिपा रखा था, वो सब एक पल में रिलीज हो गया। उन्होंने मजबूती से मुझे पकड़ा, जैसे अगर वो मुझे छोड़ देंगे तो फिर से उस अकेलापन के समुंदर में डूब जाएंगे। उनकी बड़ी मूछें मेरे कंधे को छू रही थी। मुझे उनके गले लगने के अंदाज से महसूस हुआ कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। यह सिर्फ मदद नहीं थी, ये उनका पहला इकरार था। उनकी वो गहरी उदासी मेरे सीने में समा रही थी, और मैं उससे सुकून में बदल रहा था।
हम सोफे पर करीब बैठे थे। उन्होंने नरम ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। वो चुप थे, मैं भी चुप था। हमारे हाथ एक दूसरे में उलझे हुए थे। वो बात नहीं कर रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे। धीरे से उन्होंने अपनी नजरें उठाई। उनकी आंखों में नमी थी, पर इस बार डर की नहीं, सच्चाई की। और फिर उन्होंने शुरू किया। उन्होंने वो सालों पुराना राज खोला। उन्होंने बताया कि वो हर शाम मुझे क्यों देखते थे, उनका डर क्या था और उनका प्यार कितना गहरा था। जब वो बोल रहे थे तो उनकी आवाज कांप रही थी। वो कहानी उनकी मजबूरी की थी, एक ऐसे समाज में अपने आप को दबाए रखने की कहानी। मैंने उनकी हर बात को गहरी सुकून से सुना। जब वो चुप हुए तो मैंने उन्हें रीअश्योरेंस दिया। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया, उनके बड़ी मूंछों को छूकर मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो अकेले नहीं है। मैंने उन्हें महसूस करवाया कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। और फिर वो पल आया, वो पहला किस। वो तेज नहीं था, वो नरम, धीमा और सुकून भरा था। उस किस में सालों का इंतजार था। उस किस में उनकी उदासी थी और उस किस में मेरा प्यार था। उन्होंने अपनी आंखें बैंड कर ली थी, जैसे वो इस पल को अपनी रूह में बसाना चाहते हो। जब हमारे होंठ अलग हुए तो उनकी आंखें खुली थी और वहां सच की चमक थी। हम चुपचाप सोफे पर बैठे रहे। उन्होंने मेरे हाथ को फिर से पकड़ा और अब उसमें कोई डर नहीं था, सिर्फ वादा था। एक वादा इस राज को हम दोनों के बीच हमेशा जिंदा रखने का। उस रात उनकी आंखों की उदासी हमेशा के लिए खो चुकी थी। अब वहां सिर्फ मेरी मोहब्बत का सुकून था, जो उन्हें